शर्मा जी और चांद मोहम्मद अभी बैठ करके एक ही साथ बैठ करके गप लड़ा रहे हैं। तब तक मैं उधर से घूमते हुए इधर आ गया तो यहाँ कुछ नए उम्र के बच्चे यहीं पर बैठे थे, तो मैंने सोचा जरा इनके बीच माहौल क्या है। तो मैं तो ज़्यादातर आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। आशीष द्विवेदी मेरा नाम है। आऊँगा। ओम जी मिश्रा नाम है मेरा। मैं बस्ती गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और आपके अमेठी उत्तर प्रदेश। नाम बताओ। प्रदीप तिवारी, अमेठी उत्तर प्रदेश। आपके मैं देवरिया उत्तर प्रदेश। आपका नाम? नीलांजन। नीलांजन। और आपका नाम? मेरा नाम हिमांक है सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। सब पंडित है जो लोग का जमावड़ा कहा है। हाँ? पंडित नहीं है सर, हम जनरल है। तो एक बात ये बताओ, वैसे तो मैं सियासत की बात ज़्यादा करता हूँ जो मेरा कार्यक्रम है, लेकिन आप लोग नए उम्र के लोग यहाँ पर बैठे, तो आप क्या करते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, नौजवानों में माहौल क्या है? जी देखिए, मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि दुनिया में चाहे जितनी भी नफ़रत हो, चाहे जितनी भी लोगों में दूरियाँ हो, एक चीज़ जो हमें जोड़ती है वो है ह्यूमैनिटी, वो है इंसानियत और वो है प्रेम। तो हम लोग वही प्रेम पढ़ने वाले, वही प्रेम लिखने वाले लोग हैं। लिखने? और जी बिल्कुल, हम लोग गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और तो हम लोग सुनाते भी हैं। तो सब लोग? जी बिल्कुल, हम चार लोग, हम चार हाँ लोग। हाँ बिल्कुल। हम सब लोग लिखने वाले हैं। कभी सम्मेलन कोशिश कर लेते हैं थोड़ी बहुत। कभी सम्मेलनों में भी जाते हैं? जी जी बिल्कुल, कभी सम्मेलनों में भी जाते तब चलिए संडे आज यही होगा। आप भी हैं उसी में? जी सर, लिखता हूँ मैं भी, हो गया काफ़ी वक्त हो गया। देखो एक बात, आपने जो प्रेम की कही, कबीर को तो आप पढ़े ही होंगे, तो उन्होंने लिखा ही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े से जो पंडित हो। तो ये जो प्रेम जिसके अंदर नहीं है, तो वो कोई शास्त्र पढ़ ले बेकार है, और वो बिना रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन उसका व्यक्तित्व भी होता है और समाज में उसका योगदान भी इसी तरह का होता है। वो किसी काम लायक नहीं है जिसके अंदर प्रेम नहीं हो। तो आप लोग नए उम्र के लोग हैं। मुझे लगता है कि माहौल क्या है कि दर्शकों को हर रंग में दिखाता रहता हूँ। आज रविवार का दिन है तो कुछ युवा कवि मिल गए, तो इन्हीं से इसी रंग को थोड़ी देर सुनते और समझते। सियासत तो रोज बात होती ही रहती है। चलिए आप सुनाइए। मैं सुनाता हूँ, कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। एक दो पंक्ति से शुरू करता हूँ, फिर गीत पर आता हूँ कि मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ। ये उनके लिए जो लोग समझते हैं कि जो कविता गीत करने वाली जो प्रजाति है वो उनके पास शायद कोई काम नहीं है ना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रेम बांटना दुनिया का सबसे सुंदर काम है। तो एक सुनिएगा कि मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ, और जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि प्रेम पर लिखते हैं कविताएं, तो कुछ पंक्तियाँ कि तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। घर आंगन बाजार शहर सब अपना अपना लगता है। तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। घर आंगन बाजार शहर सब अपना अपना लगता है। और तुमसे कहना था कि हमको प्रेम बहुत है फिर भी मगर, तुमसे जो सबसे मुश्किल आती है प्रेम कहने की, कि मुझे तुमसे प्रेम है, सालों लग जाते हैं ये बात कहने में। तो मैं शेर सुना दूं एक पर? जी बिल्कुल 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 सुनाएं। मैं भी इसका बहुत गीत संगीत का प्रेमी हूँ। तो एक शेर, चलिए आप सुनाइए बीच बीच में, मैं बिल्कुल आएगा तो सुनाऊंगा। कि तुमसे कहना था कि तुमसे प्रेम बहुत है हमको, मगर जब तुम सामने आ जाते हो हमको डर सा लगता है। कि तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। और अगली पंक्तियाँ हैं कि कहने को तो सारी दुनिया संग में अपने होती है। कि कहने को तो सारी दुनिया संग में अपने होती है, पर जब रोना आ जाए तो तुम्हारा कंधा लगता है। कि तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। घर आंगन बाजार शहर सब अपना अपना लगता है। और आखिर की दो पंक्तियाँ
अब जरा इनका बस ये आखिरी की 2 पंक्तियां हैं कि यही तो कवि के साथ पहला देखिए गीत को हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, ये एक समस्या है कि पहला ऐसा सावन जिसमें साथ में हम तुम भीगे थे, कि पहला ऐसा सावन जिसमें साथ में हम तुम भीगे थे, तब से अब हर रोज ये जीवन वैसा सावन लगता है। वाह, वाह, कि वाह। तुम हो दुनिया तो दुनिया में तो सब आप कुछ हॉस्टल अच्छा टाइम से लगता है। लिखते थे? जी जी तो कॉलेज। जब मैं हॉस्टल में था तो हमारे भी एक सीनियर शायर थे, अरे वाह। तो वो उनके शेर मुझे बहुत, उनकी गज़लें अरे। पसंद है, तो उनके कुछ 2-4 लाइन मैं भी सुना देता जी, हूँ जी, कि मैं हूँ दरिया कभी नहा मुझ में, ठंडे पानी को गुनगुना कर दे। मैं हूँ दरिया कभी नहा मुझ में, ठंडे पानी को गुनगुना कर दे, बात लब पे रुकी है मुद्दत से, कहीं ऐसा न हो तू मना कर दे। तो चलिए अब आप शुरू कीजिए। देखिए प्रेम की बात करी, मैं थोड़ा सा इसकी दिशा जो है वो मोड़ देता हूँ, समाज के ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा। एक गीत उस पर जो 2 बंद सुना देता हूँ मैं उससे, कि जो आज की जो परिस्थिति है, जो दृश्य है, क्या ऐसे ही भारत की कल्पना मुझे अच्छा हमारे ये लग पूर्वजों रहा ने है, करी थी। मैं दर्शकों को भी कह दूं, इस उम्र के बच्चे जब व्हाट्सएप, रील, इंस्टा, फेसबुक में परेशान है, पूरे टाइम फ़ोन में लगे हैं और तमाम तरह की परेशानियों से घिर भी रहे हैं। तमाम आप देख रहे हैं हमारे आपके घर किशोर किशोरियाँ कितने परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं। सबसे बड़ी बात तो स्मार्टफोन ने जितना बच्चों को ख़राब किया, उससे ज़्यादा बुजुर्गों को ख़राब कर दिया। ये देखना घर में बड़ा मुश्किल है कि बच्चे स्मार्टफोन पे ज़्यादा हैं कि बच्चे ज़्यादा हैं कि बुजुर्ग ज़्यादा है। ऐसे समय में इस उम्र के बच्चे अगर गीत संगीत में लगे हुए हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत राहत और संतोष की बात है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग, माहौल क्या है, में आप लोग मिले और आप लोगों से बात, मैं कभी भी जो चीज़ जैसे रहती है, मुझे नहीं पता था कि आप लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, बैठे थे। तो वैसे मैं सियासत की बात करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो भी रंग समाज का है वो लोगों के सामने आए। तो आप जो समाज का दृष्टि आप अपनी समझ से देखते हैं, बताएं। जी, तो ये पेश है कि निज हित त्याग समस्त जगत को, जड़ से चेतन करने आए। निज हित त्याग समस्त जगत को, जड़ से चेतन करने आए। बुद्ध तुम्हारे सपनों वाला भारत क्या ऐसा दिखता था। निज हित त्याग समस्त जगत को, जड़ से चेतन करने आए। बुद्ध तुम्हारे सपनों वाला भारत क्या ऐसा दिखता था। क्या दिक्कत है कि मेरे मन में दुविधाएं हैं और अथाह आत्मग्लानि है। नित प्रतिदिन एक 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 कर क्या सारी चिड़िया जर जानी है। जिसकी खातिर हंसते हंसते, जिसकी खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। भगत तुम्हारे सपनों वाला भारत क्या ऐसा दिखता था। एक और बंदिश का कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक और बंदिश अगर देश और समाज के प्रति जिस देश के नौजवानों की इस तरह की भावनाएं हो, तो उस देश को अमर अजर होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा भारत भगत सिंह ने सोचा था, बुद्ध ने, वैसा ही भारत आगे आएगा। जी, दूसरा बंद इसका देखिए कि बलिदानों की पुण्य भूमि पर जब अपराधी पनप रहे हों। बलिदानों की पुण्य भूमि पर जब अपराधी पनप रहे हों। नवजन्मी शिशु युवती वृद्धा सबके आंचल सहम रहे हों।
खून के बदले जब आज़ादी, खून के बदले जब आज़ादी देने का वादा कर बैठे, बोस तुम्हारे सपनों वाला भारत क्या ऐसा दिखता था, निज हित त्याग समस्त जगत को जड़ से चेतन करने आए, बुद्ध तुम्हारे सपनों वाला भारत क्या ऐसा दिखता। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार यार। अब आप जल्दी से सुनाओ, समय थोड़ा कम हो रहा है, आप भी सुनाओ। मैं सर दुष्यंत कुमार की एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। हाँ, बहुत बहुत बहुत, अरे उससे अच्छा शायर ही नहीं। सियासत के ऊपर है कि जो भी हाल चाल है देश का, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। और पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। और दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दुष्यंत, एक कविता मैं सर और सुनाना चाहूँगा, मैंने जो देश के ऊपर लिखी थी। अच्छा, आप ही ने लिखी? हाँ, ये नौजवान है और सब देश और समाज के ऊपर कविताएं भी लिखे हैं। कहाँ तो प्रेम पे लिखने की उम्र है, प्रेम पे भी लिखते हैं सर, लेकिन देश से बड़ा कोई प्रेम भी नहीं है। सही बात है। तो एक लोकतंत्र से उम्मीद क्या होती है एक नौजवान की, वो मैंने लिखा है कि एक देश की संसद को कीचड़ के बीचों बीच होना चाहिए, ताकि अपने हर अभिभाषण के बाद संसद से निकलते ही एक राजनेता को पुल बनाना याद रहे। एक लोकतांत्रिक कविता को गांव, मोहल्ले और शहर के हर चौराहे पर होना चाहिए, ताकि जनता के बीच आज़ादी और तानाशाही का अंतर स्पष्ट रहे। और एक लेखक को प्रतिपक्ष की कविता लिखने की समझ होनी चाहिए, ताकि सिर्फ किताबों के बीच न सिमट कर मंचों की प्रसिद्धि से परे वो जन जन की आवाज़ बन सके। और अंत में एक नागरिक को अपनी हक की आवाज़ का बोध होना चाहिए, ताकि इस कागज़ी जमहूरियत में सिर्फ सभ्य नागरिक बने रहने का अभिनय करते हुए वो सिर्फ मौन जीवन बिता करना मरे। क्या बात है, बहुत ही शानदार। पंडित जी, आपका क्या मामला है? हमारा सर जी हम श्रृंगार लिखते हैं। श्रृंगार रस क्या है? ये प्रेम वाली प्रेम का तो, अरे तो प्रेम ही तो रहे। अगर सुनो, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात सिर्फ प्रेम पर टिकी है। नफरत और घृणा या ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। हम एक मुक्तक सुनाएंगे जिसमें जहाँ से प्रेम की शुरुआत हुई भगवान राम माता जानकी के बारे में, कि प्राण एक दूजे के थे श्री राम जी माँ जानकी, पर स्वयंवर के बिना दुनिया कहाँ ये मानती। जो सभा तक कह न पाई एक धनुष ने कह दिया, राम जी की जानकी है जानकी के राम जी। राम जी की जानकी है जानकी के राम जी। एक अंतिम छंद, उसके बाद ख़त्म करते हैं कि तेरा मुझसे था क्या रिश्ता, कहाँ संसार जानेगा, कहेगा दिल मेरा कुछ भी, तेरा कुछ और ठानेगा। मना लेता खुदा को मैं तेरी खातिर, मगर मुझसे सनम जब तुम नहीं मानी, खुदा क्या खाक मानेगा। बहरहाल माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में सियासत की खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।